हेलो गाइस, वेलकम इन यूर क्लासेस यूट्यूब चैनल। गाइस फिर से आज हम लेकर आ गए हैं द हिंदू का एडिटोरियल। गाइस आज एडिटोरियल ना होकर आज हमारा एक आर्टिकल है, क्योंकि संडे के दिन एडिटोरियल्स नहीं आते हैं द हिंदू में या किसी भी न्यूज़पेपर में। तो आज हमारा जो है ये एक साइंस एंड टेक से रिलेटेड एक जो आर्टिकल्स आते हैं संडे को, एंड जो द हिंदू का साइंस एंड टेक से जो रिलेटेड आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल बेसिस होते हैं। तो इसलिए हम जो संडे के हर संडे को साइंस एंड टेक से रिलेटेड एक आर्टिकल्स लेकर आते हैं। तो उसी कड़ी में ये नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा आर्टिकल क्या है, तो गाइज देखिए आज का जो आर्टिकल का टॉपिक है ये है वेंटिलेटर्स कैन हील बट आल्सो हार्म। अब देख गाइज यहाँ पे समझिए कि ये जो पूरा जो आपका टॉपिक है, आर्टिकल है, ये वेंटिलेटर्स पे है। दैट मीन्स वेंटिलेटर्स, अगर आप ध्यान दें, ये हमारे प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग जो लाइफ है, या आप बात करें जो अभी कोविड चल रहा है, ये जो हमारी लंग्स से रिलेटेड या जो हार्ट या इस तरीके से जो लंग्स ब्रीथिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं उनको वेंटिलेटर्स में रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो दैट मीन्स प्रेजेंट टाइम की जो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग बात करें तो वेंटिलेटर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट हो चुका है, जो हर एक हॉस्पिटल में होना ज़रूरी है प्रेजेंट टाइम की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इसी वेंटिलेटर्स के बारे में इस वीडियो में हमें पूरी बात करनी है, कैसे क्या काम करता है या किस तरीके से इसके बेनिफिट्स है, क्या इसके लॉस है। क्योंकि जो मशीनरी है कहीं ना कहीं उस मशीनरी से समथिंग कुछ नेगेटिव्स हम भी हमें देखने को मिलते हैं, या ये वेंटिलेटर्स हमारे जो लाइफ में है, हमें जो केयर करने में किस तरीके से बेनिफिट्स रखती है। तो ये इस वीडियो में पूरा जो वेंटिलेटर्स के बारे में आज जानेंगे, और इसमें आपको बहुत सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप देखते होंगे कि साइंस एंड टेक से रिलेटेड में, दैट में जो बायो सेक्शन से क्वेश्चंस किस तरीके से पुटअप करता है। तो बायो से रिलेटेड कुछ यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन भी जानने को मिलेगी इस एडिटोरियल में। इसीलिए जो द हिंदू का जो साइंस एंड टेक वाले पोर्सन को बोला जाता है कि बहुत ही बेटर होता है। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का आर्टिकल, वेंटिलेटर्स। तो जो वेंटिलेटर्स है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हील होता है, हील का मतलब होता है उसके बेनिफिट। हील मतलब क्या होता है, जो स्वस्थ करने में क्या हमें हेल्प करे। तो ये रोग वेंटिलेटर्स हमें रोग मुक्त तो करते हैं, हमें स्वस्थ तो करते हैं, बट आल्सो हम, लेकिन साथ में हमें क्या नुकसान भी पहुंचाते हैं। ध्यान से समझिए, वेंटिलेटर्स हमें स्वस्थ करते हैं लेकिन उसके साथ हमें कुछ नुकसान भी करते हैं। क्या नुकसान करते हैं, दैट मीन्स अब वेंटिलेटर्स का जो मेन फंक्शन होता है वो हमारे लंग्स के लिए यूज किया जाता है। तो ऑब्वियस लंग्स में ही कुछ हार्मफुल करेंगे, कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, प्रेजेंट टाइम में जो महामारी फैली हुई है वो कोविड-19, ये हमारे लंग्स को ही इन्फेक्ट कर रही है। इसका जो मेन टारगेट पॉइंट होता है वो लंग्स ही होता है। तो कहीं ना कहीं वेंटिलेटर्स का प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बढ़ जा रही है। आगे चलते हैं। एन इवोल्यूशन, देखो एन इवोल्यूशन का मतलब होता है उसका आकलन करना, या उसकी किस तरीके से कितना इफेक्टिव है उस चीज़ को देखना कि ये जो दैट मीन जो वेंटिलेटर से कितना इफेक्टिवली काम कर रही है, क्या इसकी इफिशिएंसी कितना ये प्रभावशाली है। तो एन इवोल्यूशन इज नीडेड, इसकी जो आवश्यकता है उसके हमें ज़रूर आकलन करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए इसकी आवश्यकता को। टू असेस मतलब जो सहायता के लिए दी जाती है, व्हाट द पेशेंट्स नीड्स, जो हमें एक मरीज की ज़रूरत है। दैट मीन्स इस चीज़ का जरूर आकलन करना चाहिए कि जो हम पेशेंट्स दैट मीन कितनी ज़रूरत है जो हम पेशेंट्स को दे रहे हैं उसकी सहायता करने के लिए। असेस मतलब हेल्प करना, क्योंकि वेंटिलेटर्स दैट मीन्स उसके ब्रीथिंग सांस लेने में उसको सहायता करें, क्योंकि अगर ब्रीथ सांस ही नहीं ले पाएंगे तो उसका सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलिए गाइस आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए बड़ी, वेंटिलेटर्स आर नॉट इजी, जो वेंटिलेटर्स है वो इतना आसान नहीं है टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। तो क्या कहते हैं, जो वेंटिलेटर्स वो इतना आसान नहीं है किसे समझने के लिए। दिस इज ट्रू, यह सत्य है। इवन यहाँ तक कि फॉर द मोस्ट डॉक्टर्स, दैट मीन्स क्या कहने का कि जो वेंटिलेटर्स है इतना आसान नहीं है समझने के लिए। यद्यपि यह सत्य है कि यहाँ तक कुछ डॉक्टरों को भी इसको चलाना है या किस तरीके से ऑपरेट करना है उनके समझ में भी नहीं आ पाता या उनको नहीं आता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि ये जो वेंटिलेटर्स है किस तरीके से चलाना है, कैसे ये वर्क आगे करेगा। क्योंकि वेंटिलेटर्स एक ऐसे दैट मीन्स इक्विपमेंट है जो हमारी पूरी बॉडी को अगर प्रॉपर वे पे काम नहीं करती तो हमें डेथ दैट मीन्स किल भी कर सकती, मार भी सकती है। वनली अब रिलेटिवली स्मॉल
कम देखो रिलेटिवली कंपेरेटिवली दैट मीन्स तुलनात्मक स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल हु वर्क आईसीयूज। गाइज आईसीयूज का आपको फुल फॉर्म जरूर मालूम होना चाहिए। आईसीयूज का जो फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट्स, ये चीज़ का बिल्कुल याद रखिएगा क्या होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट। तो जो आईसीयूज आर एबल टू डिसएंगल, डिसमस्टिफाई एंड डिसेफर these complex machines। तो क्या ओनली आर रिलेटिव कंपेरेट दैट मीन्स तुलनात्मक तरीके से बहुत कम स्मॉल परसेंटेज, बहुत कम लोग, बहुत कम प्रतिशत लोग ही हैं जो आईसीयू में इसके बारे में देखो यहाँ पे डिसएंटेंगल, ठीक है, डिसएंटेंगल का मतलब होता है सुलझाना या समझना, किसी चीज़ को सुलझाना या समझना। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को या आईसीयूज में जो वेंटिलेटर से इसकी जो कार्य प्रणाली है उसको समझते हों या इसकी कार्य प्रणाली को आसानी से चला सकते हों। अब ये देखो मैस्टिफाई, मैस्टिफाई मतलब होता है जो रहस्यात्मक तरीके से, तो डीमैस्टिफाई मतलब जो रहस्य न रहो, एंड डिसीफर, डिसीफर का सिंपल मतलब होता है ये समझ जाना, दीज कॉम्प्लेक्स मशीन। तो इस और जो इस कॉम्प्लेक्स मशीन को समझा सकें, तो क्या पूरा मीनिंग समझ, दैट मीन्स बहुत कम ही, जो बहुत कम प्रतिशत लोग हैं जो आईसीयू में काम कर रहे हों और इस वेंटिलेटर्स की जो जटिलता को उसको समझते हों और उसको उसकी जो दैट मीन्स समस्या को सुलझाने में सक्षम हों। तो बहुत कम ही लोग हैं जो आईसीयू में वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करना जानते हों। हाउ सो नाउ, अब वी फाइंड, जो हमें चाहिए, जो हम खोज रहे हैं, आवर सेल्फ खुद में, ऑन आवर नीज बिफोर अ डिसीजेज दैट टेक्स अवे आवर फंडामेंटल एबिलिटीज। फंडामेंटल एबिलिटीज दैट मीन्स जो हमारा फंडामेंटल एबिलिटी टू ड्रा ब्रीथ। अब ध्यान समझिएगा, पहले क्या कह रहे हैं, नाउ वी फाइंड आवर सेल्फ, अब हम अपने आप को कैसे देख रहे हैं, जो हम अपने आप को पा रहे हैं ऑन द नीज। अब एक चीज रखिएगा, आवर नीज बिफोर, जी यहाँ पे आवर नीज मतलब जब हम घुटना होता नीज मतलब, तो सिंपल से जब आवर नीज आए या इट्स वंस नीज आए, इसका मतलब होता है डिक्लाइन होना। तो आवर नीज दैट मीन्स जो हमारी डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन दैट मीन्स जो हमारी इसमें गिरावट हो रही है। तो जो खुद में हमें एक तरीके से वेंटिलेटर्स में जो एक तरीके से कमी देखी जा रही, जो इसके पहले थी बिफोर डिसीज, जो इस रोग के पहले देखने को मिले थे, दैट टेक्स अवे, जो अभी भी है, टेक्स अवे दूर करने लायक है, और फंडामेंटल एबिलिटी जो हमें बेसिक जो क्षमता है उसके बेसिस से दैट मीन्स जो फंडामेंटल एबिलिटी जो हमें बेसिक क्षमता है टू ड्रा ब्रीथ, हवा लेने की या दैट मीन्स सांस लेने की, तो उस चीज़ की समस्या को दैट मीन्स इस जो हमारी क्षमता है वो जब धीरे धीरे कम होती हुई चली जाती है, जो इस डिसीज से पहले भी देखने को मिली थी कि जो हमारी सांस लेने की क्षमता जब धीरे धीरे कम हो रही है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटर्स की, जब हम इजीली अपनी सांस को नहीं ले पाते हैं। तो यही क्या नाउ पूरा मीनिंग देखिएगा कि अब हम प्रेजेंट दैट मीन्स नाउ, अब हमें ये ऐसा लग रहा है कि जो हमारी सांस लेने की क्षमता है खुद से ही वो धीरे धीरे क्या कम होती हुई, डिक्लाइन कम होती हुई चली जा रही, जो इस डिसीज से पहले ही ये चीज़ देखने को दैट मीन्स टेक अवे दूर करना चाहिए। द सीमिंगली मतलब होता है प्रतीत होना या ऐसे मालूम पड़ रहा है। लॉजिकल सोल्यूशन अपीयर्स टू बी क्रिएशन एंड यूज ऑफ मोर वेंटिलेटर्स। ऐसा देखो, द सीमिंगली ऐसा प्रतीत हो लग रहा है, लॉजिकल सोल्यूशन कि इसका जो तार्किक हल है, अपीयर्स ये इसको सुलझाएगा या इसके सामने लाएगा, अपीयर्स मतलब सामना कराएगा या उसको उठाएगा आगे, टू बी द क्रिएशन इसके बनाने में, एंड यूज ऑफ मोर वेंटिलेटर्स और इसके जो वेंटिलेटर्स है उनके प्रयोग के लिए जो और ज़्यादा करेगा। तो क्या दैट मीन्स अब ऐसा लग रहा है कि जो इसकी तार्किक दैट मीन्स जो इसका तार्किक जो इसका सल्यूशन जो इसका चलाने का तरीका है वही इसके क्रिएशन इसको बनाने के और इसके प्रयोग करने को आगे बढ़ाएगा।
दैट मीन्स कि जो अभी इसका जो तरीका है वो थोड़ा सा क्या है, टफ है, कि अगर हम उसके जो चलाने के तरीकों के और थोड़ा सा बेटर कर दें तो शायद ये और ज़्यादा आगे बनाए जाएं और इनके जो प्रयोग और ज़्यादा किए जाएं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, इज इट नॉट दैट सिंपल। देखो, इट इज़ नॉट दैट सिंपल, ये इतना आसान नहीं है। दुर्भाग्यवश यह क्या इतना आसान नहीं जितना हम यहाँ पे सिंपली बात कर रहे हैं कि दैट मीन्स इसकी जो तकनीक और बेटर कर दे जिससे ये और ज़्यादा बनाए जा सके और इनका यूज किया जा सके। ये दुर्भाग्यवश इतना आसान नहीं है। इफ़ द ब्रीथिंग प्रोसेस कंप्रोमाइज मतलब तो किसी के साथ दैट मीन्स हाथ मिलाना या एक तरीके से समझौता कर लेना। तो इफ़ द ब्रीथिंग प्रोसेस इज़ कंप्रोमाइज, यदि हम ब्रीथिंग सांस के जो लेने के तरीके के साथ समझौता करते हैं, दैट मीन्स जो हम सांस ले रहे हैं उसके साथ कोई समझौता करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी। इट मोस्ट ऑफन, ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफन लीड्स, यह ज़्यादा से ज़्यादा क्या इंक्रीज करेगा, बढ़ावा देगा टू द फेल्योर ऑफ एवरी अदर ऑर्गन सिस्टम, जो हमारे बॉडी के जो अंगों की प्रणाली है उस सब को फेल होने के चांसेस को क्या बढ़ा देगा। मेकिंग द वेंटिलेटर्स को बनाना द अनडिस्प्यूटेड हीरो ऑफ द पीस, दैट मीन्स जो वेंटिलेटर्स को बनाया गया है दैट मीन्स निर्बद्ध रूप से एक शांति का हीरो। तो यही इसका क्या है, जो वेंटिलेटर्स उसको एक तरीके से हीरो जैसे बना दिया है, जो निर्बद्ध मतलब कि उसके सामने जब कोई भी विवाद ना हो। तो इसका पूरा मीनिंग सोचिए कि यदि हम इस सांस लेने के जो तरीके के साथ कोई समझौता करते हैं तो वह हमारे शरीर की जो दूसरे अंग प्रणाली है उसके फेल होने के प्रयासों को बढ़ा सकता है। और जो इसीलिए ये जो वेंटिलेटर्स को एक अविरुद्ध तरीके से उसका एक शांति का हीरो बना दिया गया है, यह शांति का हीरो बन गया है। आगे चलते हैं। अ वेंटिलेटर इज एबल टू फोर्स एयर, जो वेंटिलेटर्स होता है एबल टू फोर्स एयर, ये क्या फोर्स एयर दैट मीन्स प्रेशराइज करके एयर भेजता है into the lungs so that the breathing is in no longer the person's, क्या कहने का मतलब है, लॉन्गर द पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि अब ये पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं हो रही। तो पूरा समझिएगा। ए वेंटिलेटर, ये जो वेंटिलेटर है इजेबल सक्षम है टू फोर्स एयर, की जो एयर को वो फोर्सफुली बलपूर्वक इनटू द लंग्स में भेजे, सो दैट जिससे ब्रीथिंग इज नो लॉन्गर द पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो सांस लेने की दैट मीन जो सांस लेने का जो प्रोसेस है वो एक पर्सन की होती है, कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सांस कैसे लेगा, दैट मीन्स उसका माइंड हमारा काम करके इंस्ट्रक्शन देता रहता है। लेकिन ये जो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, वेंटिलेटर्स की हो गई है। तो क्या कहने का मतलब है कि जो एक वेंटिलेटर से वो इस चीज़ में सक्षम होता है, दैट मीन्स सक्षम होता है कि वो बलपूर्वक हवा को हमारी लंग्स में भेजे, और इसके बाद जो पर्सन है उस दैट मीन्स जो मरीज है उसकी ये जिम्मेदारी नहीं है सांस लेने की। अब ये सांस लेने की जिम्मेदारी किसकी हो गई है, वेंटिलेटर्स की हो गई। दिस साउंड्स डिसेप्टिवली सिंपल, यह जितना आसान, देखो डिसेप्टिवली का मतलब होता है भ्रम में, डिसेप्टिवली ये क्या होता है, भ्रम में। तो जो ये हम भ्रम में दैट मीन्स जो हमारा भ्रम है, ये इतना भ्रम तो बहुत आसान लग रहा है कि नहीं, बहुत ही सही है, बट ये इतना आसान भ्रम नहीं है कि ऐसा रियल में जो हम आसानी से कह दें कि बहुत सिंपल तरीके से दैट मीन्स सिंपली वे पे कह दें कि नहीं ये कितना आसान तरीके से वो हवाई तो भेज रहा है, बट ये जो भ्रम है ये इतना सिंपल भ्रम नहीं है। अब साउंड का मतलब होता है, देखो यहाँ पे साउंड मतलब सिंपल से आवाज़ होता है, बट समटाइम्स साउंड का मतलब यहाँ पे माध्यम होता है। तो यहाँ पे जो ये भ्रम का माध्यम है ये इतना आसान नहीं है। आगे चलते हैं। द नोज एंड द माउथ, अब ध्यान से कि द नोज एंड द माउथ ड्रा इन एयर, जो नाक है और मुंह है ये हवा को खींचते हैं, ड्रा इन एयर दैट मीन्स हवा अंदर की ओर ले जाते हैं। द विंड पाइप और द ट्रेचिया, द विंड पाइप है एंड जो हमारी ट्रेकिया है वो डायरेक्ट्स द एयर। तो विंड पाइप
विंड पाइप या ट्रैक। अभी हम 2 मिनट पहले पूरी लाइन को पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसको पूरे इमेज के थ्रू अभी दिखा दें कहाँ पे विंड पाइप होता है, कहाँ पे ट्रैकिया होता है। तो ये चीज़ अब आपको और बेटर हो जाएगा। तो क्या है, द विंड पाइप आर द ट्रैकिया डायरेक्ट्स, दैट मीन्स डायरेक्शन देती है कि किधर एयर जाएगी, द एयर इनटू पासेस। तो विंड पाइप और जो ट्रैकिया ये एक तरीके से डायरेक्शन देती है कि एयर कैसे बहेगी, पासेज मतलब उसका रास्ता दिखाएगी, और जिसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, जो इसे क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। तो जो हमारी विंड पाइप और ट्रैकिया के बाद जो डायरेक्शन देती है हवा को कि हवा किधर जानी चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद जिससे आपको और बेटर तरीके से चीज़ समझ में आ जाएगा। अब देखिए इस इमेज में देखिए कैसे, दैट मीन्स ये हमारा नोज हो गया, नोज एंड माउथ से हम एयर को इनहेल कर सकते हैं, अंदर ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारी देखो सबसे पहले ये जो रीजन होता है, तो इसी को ट्रैकिया कहते हैं या फूड पाइप। जस्ट यहाँ से भोजन भी जाता है नीचे हमारे स्टमक की ओर, और यहीं पे हमारा क्या, दैट मीन्स एयर सांस लेने के लिए भी हमारी क्या होती है, ट्रैकिया लगी होती है। तो जो ट्रैकिया एंड फूड पाइप के बाद जो एयर को डायरेक्शन देती है, हमारे 2 लंग्स होते हैं, तो दोनों लंग्स में एयर पार्टिकुलर इक्वल मात्रा में डिवाइड हो जाती है। तो जो ये एयर्स को डायरेक्शन देती है उन्हीं को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं, जो एयर को डायरेक्शन देती हैं। तो दोनों लंग्स में डायरेक्शन देने के बाद कहाँ पहुँच गए, ब्रोंकाई। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि स्पेशली ये जो दिख रहे हैं, जो ये येलो कलर एंड ब्राउन कलर में आपको दिख रहे हैं, यही हमारी पूरी क्या, ब्रोंकाइज कहलाती हैं। अब देखिए पहले ट्रैकिया के बाद ये डायरेक्शन में 2 में डिवाइड हो गई ब्रोंकाई, एंड ब्रोंकाई के बाद फर्दर ये देखो और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जा रहे हैं। तो आगे जो और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं इनको ब्रोंक्वाइल्स कहते हैं, ब्रोंक्विल्स कहते हैं, इनको सही ब्रोंक्विल्स कहते हैं। जो आगे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं इनको क्या बोलते हैं, ब्रोंक्विल्स कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो ब्रोंकाइल है फर्दर किस में, ब्रोंक्विल्स में डिवाइड हो जाती है। अब इसके लास्ट में आप ध्यान से देखिएगा, जो ये लास्ट है, लास्ट में जो सबसे आखिरी पोर्शन जो छोटे छोटे दैट मीन्स बैलून जैसे कि स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, ये जो स्ट्रक्चर्स है यही आपके क्या कहलाते हैं, एवेली कहलाते हैं। एवेली दैट मीन्स जहाँ पे हमारी गैसेस का इंटरचेंज होता है, इन्हीं एवेली के थ्रू जो हमारी गैस है वो ब्लड में मिक्स हो जाती है, यहीं पे पूरी गैसेस का इंटरचेंज होता है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस होता है। और आपको ये भी मालूम चाहिए कि जो ये कोविड है ये इन्हीं दैट मीन्स जो सेल्स हैं इन्हीं को टारगेट करता है, इन्हीं पे अटैक कर रहा है, यही इसका टारगेट है। दैट मीन्स जो हमारे लंग्स पहले से इनके दैट मीन्स इफेक्ट या डैमेज हो जाएगा तो प्रॉपरली लंग्स कैसे काम पाए, दैट मीन्स गैसेस का अंदर इंटरचेंज जब ब्लड में नहीं पहुंचेगा तो दूसरे ऑर्गन्स के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ आपने देख ली कि किस तरीके से जो गैसेस या हमारा लंग्स का प्रोसेस होता है। चलिए फिर से हम अपने आर्टिकल में पहुंचते हैं। तो ये ब्रोंकाई, दीज ट्यूब्स पासेस थ्रू, जो ये ट्यूब्स हैं दैट मीन्स नली लाइक जो स्ट्रक्चर्स थे, पासेस थ्रू आवर लंग्स, ये हमारे लंग्स से गुजरते हैं, एंड डिवाइडेड, और फिर से क्या डिवाइड होने लगते हैं फर्दर इनटू टाइनी ब्रोंक्विल्स। ठीक है, तो जो ब्रोंक्विल्स में जो पतले पतले छोटे छोटे ब्रोंक्विल्स में डिवाइड हो जाते हैं, दैट एंड जो अंत में समाप्त होते हैं बैलून शेप्ड पॉकेट्स, जो बैलून शेप्ड पॉकेट्स होते हैं वहाँ पे इनका अंत होता है, जिनको क्या, जो यही जो बैलून शेप्ड के पॉकेट्स होते हैं जो लास्ट में हमने दिखाया था वही क्या कहलाते हैं, एवियोल कहलाते हैं, एवियोल। तो अब ये देखो यहाँ पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, द गैसेस आर इंटरचेंज इन द व्हिच पार्ट ऑफ लंग्स, तो लंग्स के किस पार्ट में गैसेस का चेंजेस होते हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, तो कौन सा पार्ट होता है हमारा, एवेली कहलाती हैं, जहाँ पे गैसेस का ट्रांसफ़र होता है। और गैसेस को दैट में जो एयर इनहेल कर रहे हैं उसको डायरेक्शन कौन देता है, उसको डायरेक्शन देता है ब्रोंकाई, डायरेक्शन देती है, ब्रोंकाई डायरेक्शन देती है, एवेल में गैस का ट्रांसफ़र होता है। तो ये चीज़ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं, ऑफ विच द एवरेज ह्यूमन, जो औसतन एक इंसान पे हैज़ अबाउट 3 मिलियंस,
जो एक इंसान पे लगभग कितने होते हैं, 3 मिलियन यानी 30 लाख के औसतन पाई जाती हैं एक नॉर्मल इंसान के अंदर। आप देख सकते हैं ये आप हमारी बॉडी पे जो 30 लाख एविल या ये जो पॉकेट लाइफ जो शेप्ड हैं ये 30 लाख के आसपास पाए जा रहे हैं। तो इतने छोटे लंग्स में इतने ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे गैसेस का इंटरचेंज होता है। तो अब पूरा इस सेंटेंस का दैट मीन्स एक साथ मीनिंग देख लीजिए। क्या कह रहा है कि जो विंड पाइप और ट्रैकिया के बाद जो एयर को डायरेक्शन देते हैं, जो उसको पाथ दिखाते हैं, उसको ब्रोंकी कहते हैं। एंड जो ये ट्यूब्स होते हैं जो फर्दर जो हमारे लंग्स से डिवाइड होके चले जाते हैं और फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में ये ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं, उनको ब्रोंक्यूल्स कहलाते हैं। और जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये फर्दर जो इनका अंत होता है, ये बैलून के शेप के जो पॉकेट्स होते हैं वहाँ पे इनका अंत होता है, उन्हीं पॉकेट्स को एवेली कहलाते हैं। और एक नॉर्मल औसतन एक इंसान के अंदर 30 लाख एवेल्स पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज, जो ये ब्लड वेसल्स होते हैं जिससे हमारा ब्लड वेसल दैट मीन्स केशिकाएं बोलते हैं हिंदी में। तो ब्लड वेसल जिनसे हमारा खून फ्लो होता बहता है, जो केशिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स उनको क्या कैपिलरीज यानी केशिकाएं कहते हैं। सराउंडेड द एवेल, जो ये घिरी होती हैं एवेली से घिरी होती हैं, इसके सराउंडिंग में पूरी ये एवेली लगी होती है जिससे ऑक्सीजन उनके अंदर पहुंच जाती है। इट इज़ हेयर देन दैट ऑक्सीजन इंटर्स, जो ये ऑक्सीजन यहाँ पे इंटर्स दैट मीन्स प्रवेश करती है द ब्लड स्ट्रीम, जो हमारा खून बह रहा होता है उसी ब्लड स्ट्रीम में ये ऑक्सीजन क्या इंटर यानी प्रवेश करती है। बाई सिंपली ड्राइंग इन एयर, सिंपली जो हमारा सांस का अंदर लेना एक तरीके से बहुत ही सिंपल वे पे ड्रा करते हैं हवा से। वी कॉल इनटू, इसे हम सिंपल कह सकते हैं, इनटू बीइंग अ साइलेंट ऑर्केस्ट्रा डांस, की एक तरीके से सिंपल से बहुत ऑर्केस्ट्रा डांस जैसे जो नॉर्मली हम ऑर्केस्ट्रा कर रहे हो इस तरीके से ये हमारे बॉडी में प्रोसेस हो रहा होता है। ये सिंपली हमारी बॉडी में प्रोसेस चल रहा होता है। क्योंकि कभी आपने ये चीज़ फील किया होगा कि हमें न तो सांस को लेने के लिए याद रखना पड़ता है न उसको रिलीज करने के लिए, वो हमारे फर्दर अपने आप प्रोसेस चल रहा होता है। दैट कैन बी फेल्ट, यदि हम इसको फील करना चाहें, इफ यदि हम इसको फील करना चाहें या हम इसको फील कर सकते हैं, इफ यदि हम वी प्लेस आवर पल्म, यदि हम अपने हथेली को रखें ओवर हैवी चेस्ट, अपने चेस्ट के ऊपर यदि हम हथेली को रखें तो हम इस चीज़ को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो क्या कहना मतलब जो ये हवा का अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये एक तरीके से साइलेंट ऑर्केस्ट्रा डांस के तरीके से हमारी बॉडी में चल रहा होता है। अगर हम इसको फील महसूस करना चाहते हैं तो हमें अपनी हथेली को अगर चेस्ट के ऊपर रखते हैं तो इसको हम महसूस कर सकते हैं। इवन द बेस्ट आर्टिफिशियल वेंटिलेटर्स, इवन यहाँ तक कि जो बेस्ट आर्टिफिशियल वेंटिलेटर्स है, जो सबसे अच्छे वेंटिलेटर्स है, फॉर सॉर्ट ऑफ डुप्लीकेटिंग दिस रिदम एंड फ्लो, तो वो भी कई बार फॉल, मतलब यहाँ पे फॉल का सेंस ये रखो कि वो गिर सकता है या फेल हो सकता है, या दैट मीन्स हम कहें कि एक छोटे ड्यूरेशन के लिए कुछ डुप्लीकेटिंग रिदम बना देती है। दैट मीन्स जो हमारी बॉडी की रिदम चल रही है उसके साथ साथ एक दैट मीन्स प्रॉपरली मैच ना होकर एक दूसरी पैरेलल उसके साथ डुप्लीकेटिंग होने लगती है, दूसरी एक रिदम बनाने लगता है वेंटिलेटर्स। कई बार ऐसा देखने को मिल जाता है। तो क्या कहना मतलब कि जो सबसे अच्छा वेंटिलेटर्स है कई बार वो भी एक दूसरी रिदम और फ्लो कराने लगता है। जो हमारी बॉडी की रिदम है, जिस तरीके से हम बॉडी में सांस इनहेल एंड एक्सहेल कर रहे हैं, उसके पैरेलल एक दूसरी वो रिदम बना लेता है। तो कई बार ऐसा होता है, लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए होता है। अगर ज़्यादा टाइम के लिए हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर ऐसा हो कि हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और जो वेंटिलेटर्स वो बाहर की ओर खींचे, और जब हम अंदर से रिलीज कर रहे हो और वेंटिलेटर्स अंदर की ओर ऑक्सीजन प्रेशराइज कर, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो ये बहुत कम टाइम के लिए होता है। तो यही कह रहा है कि जो बेस्ट आर्टिफिशियल है, जो सबसे अच्छा कृत्रिम रूप का जो वेंटिलेटर्स है, उसमें भी बहुत कम ड्यूरेशन के लिए कई बार डुप्लीकेटिंग रिदम बन जाती है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम बात कर रहे हैं इसके जो वेंटिलेटर्स, इसके सेफ्टी फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि इसका सेफ्टी फैक्टर्स क्या, दैट मीन्स क्योंकि हर एक इक्विपमेंट की कहीं ना कहीं सेफ्टी की भी जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं सेफ्टी फैक्टर्स। देखो बट इवन क्या कह रहे हैं, दैट मीन्स बट इवन इफ द वेंटिलेटर इज नॉट
completely refined. यदि देखो, but even if यदि ventilators जो ventilators is not a completely refined one, refined यहाँ पे refined का सिंपल सा जो मतलब है कि ये किस तरीके से उपयोगी हो सकती है या इसको हम completely और बेटर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो यहीं पे कहने का मतलब कि ये जो वेंटिलेटर इससे और हम बेटर तरीके से कर सकते हैं या और बेटर तरीके से हो सकता है, इज नॉट, नहीं क्या से, देखो नहीं क्या से अच्छा है, देखो इज नॉट इट बेटर देन नथिंग। तो ये नहीं कुछ से नहीं अच्छा है कि हम इसको और कुछ बेटर करें। क्या क्या कहने का मतलब है कि हम जो वेंटिलेटर से इसको और अच्छा कर सकते, रिफाइन सुधार सकते हैं, जो क्या है नहीं कुछ से नहीं अच्छा है। मतलब ये ना सोचे कि इसके अलावा कुछ नहीं है तो अब इसमें और क्या करें, यही जो भी काम है ये चल रहा है, नहीं, इसको और बेटर हम बना सकते हैं, इसको और आगे हम सुधार सकते हैं। एंड आर्टिफिशियल वेंटिलेटर्स, जो हमारे कृत्रिम रूप से जो वेंटिलेटर्स हैं, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर्स दैट इज नॉट एग्जैक्टली ग्रेडेड, जो एग्जैक्टली ग्रेडेड मतलब होता है जो क्रमिक रूप से या क्रम में जो एक के बाद एक उसे ग्रेडेड, जो कृत्रिम रूप से जो हमारे वेंटिलेटर्स इज नॉट एग्जैक्टली ग्रेडेड, जो क्रमिक रूप से जो एक सीक्वेंस में आर कैलिब्रेटेड, आर कैलिब्रेटेड का मतलब जो एडजस्ट किए जाए केयरफुली से, कैन बिकम अ किलिंग मशीन। क्या कहने का मतलब कि वो एक बन सकती है किलिंग मशीन, मारने वाली मशीन। एक जो कृत्रिम वेंटिलेटर्स है, यदि उसको हम एग्जैक्ट दैट इज नॉट एग्जैक्टली ग्रेडेड, यदि हम उसको प्रॉपरली उसको क्रमिक रूप से हम उसको नहीं श्रेणी क्रम से नहीं करते हैं और उसको लगाते हैं, तो वो क्या हो सकता है, एडजस्ट करते हैं सही तरीके से, उसको एडजस्ट नहीं करते हैं, तो वो एक किलिंग मशीन बन सकती है, मारने वाली मशीन बन सकती है। तो इसके लिए वेंटिलेटर्स को क्या एक एग्जैक्टली सही तरीके से उसको लगाना है और उसके जो दैट इज प्रोसेस है कि वो जो प्रॉपर वे से एडजस्ट किया जाए वो बिल्कुल सही तरीके से काम करे। द अल्टर्ड प्रेशर, जो अल्टर्ड मतलब होता है बदला हुआ, बदला या चेंज, बदला हुआ प्रेशर, देखो बदला हुआ जो प्रेशर दबाव है, चेंजेस कैन डैमेज द लंग्स। तो जो बदला हुआ प्रेशर या बदला हुआ जो दैट मीन्स दबाव है, परिवर्तन को क्या कर सकता है, डैमेज खराब कर सकता है लंग को। तो जो परिवर्तित दबाव है वो परिवर्तन के कारण हमारे लंग्स को खराब कर सकते हैं। जो परिवर्तित दबाव है परिवर्तन के कारण हमारे लंग्स को क्या खराब कर सकते हैं। वेंटिलेटर्स कैन ओनली ड्राइव एयर, जो वेंटिलेटर्स हैं केवल हवा को ड्राइव ले जाते हैं इनटू द लंग्स, जो वेंटिलेटर्स हवा को केवल लंग्स तक ले जाते हैं। दे कैन नॉट फुलफिल द इक्वली, ये कम्प्लीटली जो पूरे लंग्स को दैट मीन्स बराबर से या सारे जो हमारे इवेल्स हैं उनको कम्प्लीटली फुलफिल नहीं करते। ये विटाल टास्क जो एक काफ़ी बड़ा लक्ष्य जो कार्य होता है अब ट्रांसफरिंग ऑक्सीजन, कि जो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने का। तो क्या कहने का मतलब कि जो हमारे वेंटिलेटर्स हैं ये केवल लंग्स तक गैस को ले जाते हैं, जो इसके बड़ा एक सबसे बड़ा कार्य होता है ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसफ़र करने का, इस कार्य को ये नहीं करते। शुड द लंग्स बी टू डैमेज टू डू सो, और यदि ये ऐसा करते तो लंग्स शायद और भी ज़्यादा डैमेज हो सकते थे। इन द प्रेजेंट सिचुएशन, जो प्रेजेंट कंडीशंस है, जो दशा है, फर्स्ट पहली क्या है, everyone with breathing difficulty from COVID-19 does not automatically require a ventilator। पहला सबसे पहले क्या कह रहा है कि जो पहली है जो समस्या है, जो दशा है, कंडीशन है कि जितने भी लोग हैं जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उन सबको प्रॉब्लम्स होती, डिफिकल्टी होती है सांस लेने में, जो एक तरीके से ऑटोमेटिकली जो अपने आप से ज़रूरत उनको दिलाती है कि उनको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है। तो क्या कहने मतलब कि ये जो इस प्रेजेंट टाइम कंडीशन की जो कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती, तो जो अपने आप से या उनको ऐसा ज़रूरत दिलाता है कि नहीं उनको वेंटिलेटर्स की क्या ज़रूरत है। सेकेंड जो दूसरा है, दे मे नॉट इवन बी गुड कैंडिडेट्स। अब ये हमें मालूम नहीं कि ये कौन से उसमें से जो कैंडिडेट सही हैं वेंटिलेटर्स के लिए फॉर वेंटिलेशन। तो जो वेंटिलेशन के लिए कौन सा कैंडिडेट सही है, बिकॉज क्योंकि इन अ लार्ज
नंबर ऑफ पीपल, जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल विथ सीरियस कोविड-19, बहुत सारे जो लोग हैं जिनमें काफ़ी दैट मीन गंभीर कोविड-19 का प्रभाव है। द लंग्स सीम्स टू बी टू बैडली डैमेज टू रिकवर। क्या कहना, जो लंग्स है वो बहुत ही जल्दी बहुत गंभीर रूप से खराब हो जाता है, जो रिकवर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, रिकवर करने में थोड़ा सा उसको दिक्कत होगी। तो क्या करें, दैट मीन जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत कम समय में उनका जो लंग्स है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, जो रिकवर होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, या बात करें उसके लिए दैट मीन्स एक प्रोसेस बट अ लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है उसको रिकवर करने के लिए। जो थर्ड, तो तीसरी बात करें तो पहली क्या थी, पहली दैट मीन्स जो कोविड पेशेंट हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होगी, जो संभवतः स्वतः उनको वेंटिलेटर्स की आवश्यकता दिलाता है। दूसरा, जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनके बहुत सारे जो लोगों में जो लंग्स हैं वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, जो रिकवर करने में थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं। और तीसरा, उसको आगे पढ़ते हैं, द थर्ड जनरल कंडीशन, जो तीसरी सामान्य जो दशा है ऑफ द पर्सन, लोगों की, डिटरमाइंस वेदर, जो इस चीज़ को क्या डिटरमाइंस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या देयर इज अ रीजनेबल चांस, कि ये क्या सही है। रीजनेबल दैट मीन्स ये क्या प्रस्ताव जो हम दे रहे हैं, रीजंस दे रहे हैं, चांस मौके का, फॉर हिम उसके लिए, और हर, देखो हिम मतलब बॉयज के लिए एंड हर मतलब गर्ल्स के। तो जो रीजनेबल चांस हम दे रहे हैं टू कम आउट टू, अच्छा, कम आउट ऑफ इट अलाइव एंड वेल, जो हम उसके लिए एक जीवित रखने और उससे बेटर करने के लिए जो हम चांस दे रहे हैं, क्या वो उसके लिए सही है। तो क्या कहने मतलब कि जो हम पर्सन को ये समांतर कंडीशन दे रहे हैं, तो ये जो मौका दे रहे हैं, क्या उसको उसके अकॉर्डिंग से ये दैट मीन जो कंडीशन है क्या वो सही रहेगी। दिस इज नॉट से दैट वेंटिलेटर इज नॉट ए विएबल ऑप्शन। यह है, देखो, दिस इज नॉट से ये नहीं कह रहे हैं कि जो वेंटिलेटर्स इज नॉट ए विएबल ऑप्शन, कि दैट मीन्स जो विएबल या दैट मीन्स ये कंडीशन की हमारे ऑप्शन सही नहीं है या हेल्पफुल नहीं है, ये नहीं कह रहे हैं कि इसका कि हम ये जो वेंटिलेटर सही नहीं, बट सम केसेस में ये जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो आर यू कि दैट मीन्स वेंटिलेटर्स तो बहुत सारे केस हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनमें ये ऑप्शन बेटर नहीं साबित हुआ है। अब इसके चांस ऑफ सर्वाइवल कितने, इसके दैट मीन्स पॉसिबिलिटीज है कि सर्वाइव जीवित कर सके, तो उसकी बात करें। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली जो दुर्भाग्यवश, हाउ एवर, अब देखिए यहाँ पे एडवर्ब है अनफॉर्चुनेटली, फिर कमा, फिर एडवर्ब हाउ एवर, तो ये एक के बाद एक दो लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या, अन दुर्भाग्यवश, मगर, हाउएवर मगर, एविडेंस दस, जो हमारे साक्ष्य दे रहे हैं, फॉर इंडिकेट्स, जो इसके दैट मीन्स संकेत कर रहे हैं, दैट इन जनरल, सामान्यतः जो इधर के संकेत कर रहे हैं, द चांस ऑफ सर्वाइवल, जो जिसमें जीने के जो चांस हैं आफ्टर द वेंटिलेशन आर नॉट गुड, कि जो इसमें वेंटिलेटर्स में आने के बाद के जो हमारे चांस हैं सर्वाइव करने के, वो इतने अच्छे नहीं हैं। अब पब्लिश स्टडी, एक जो अध्ययन बेस्ड एक्सपीरियंस, जो एक अनुभव के बेस का जो अध्ययन था, जो एक प्रकाशित अध्ययन था, अनुभव के बेसिस जो एक हमारा अध्ययन प्रकाशित किया गया था, किसमें, इन 12 न्यूयॉर्क हॉस्पिटल, जो 12 न्यूयॉर्क हॉस्पिटल, सो ये चीज़ दिखा रहे हैं दैट ओनली 11.9% ऑफ 320 पेशेंट्स सर्वाइव, कि जो 12 अस्पताल न्यूयॉर्क के 12 अस्पतालों में कि जो रिजल्ट दिखा रहे हैं कि 320 जो मरीज थे उनमें से केवल 11.9% ही जीवित रहे, सर्वाइव करे। इन होम, देखिए होम मतलब होता है, सिंपल बात है, किसको या कैसे किसे, तो इन होम में किस में वेंटिलेटर्स वर यूज, तो किस में हम वेंटिलेटर्स यूज करें, एंड द ट्रीटमेंट हैड कम टू लॉजिकल कंक्लूजन, और जो ये उपचार है वो एक तरीके से जो हमारे तार्किक जो मूल्यांकन है उसके बेस से किया जाता है। तो यही कहने का मतलब, इसका पूरा मीनिंग देखते हैं
कि जो ये वेंटिलेटर्स हैं, एक तरीके से इसका जो दुर्भाग्यवश एक जो वेंटिलेटर्स में जीवित रहने के जो चांसेस इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अभी जो एक लेटेस्ट में अनुभव बेसिस से, दैट मीन जो उनका एक्सपीरियंस था उस बेसिस जो एक अध्ययन पब्लिश हुआ था, जो 12 न्यूयॉर्क के 12 अस्पतालों के जो आंकड़े दिखा रहे थे कि 320 मरीजों में से केवल 11.9 पर पेशेंट ही सरवाइव कर पाए हैं। तो अब इससे ये क्वेश्चन आता है कि हम इन वेंटिलेटर्स में जो वेंटिलेटर्स में कौन से मरीज को रखें, तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। एंड कैसे, दैट मीन्स जो ट्रीटमेंट करने के लिए हम जो कौन से बेसिस से, दैट मीन्स जो अभी हम यूज कर रहे हैं वो एक तरीके से लॉजिकल कंक्लूजन है, जो हम दैट मीन्स जो कुछ सिम्टम्स दे रहा है उन बेसिस उनका जो लॉजिकल दैट मीन्स तार्किक रूप से कंक्लूजन निकालते हैं। एंड जो ये फर्दर कंक्लूजन आता है, या तो मरीज को वेल तरीके से सही हो जाता है, उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है, या फिर एक दूसरा डेथ ऑफ द पेशेंट, जब उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। यही दो इसके क्या ऑप्शन होते हैं, या तो पेशेंट आईसीयू में बेटर हो जाता है, नहीं बेटर होता तो फिर डेथ हो जा रही है, जब ब्रीथिंग नहीं होगी तो फिर आगे कोई प्रोसेस होने की पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। दैट रिजल्ट स्पेंड, जो यह है परिणाम था, स्पेंड मतलब फैल गया, ऑल एजेस ग्रुप, हर ग्रुप के जो हर एज के ग्रुपों के बीच में, इन द एल्डरली, जो दैट मीन्स वृद्ध या वयस्कों में, पार्टिकुलरली मुख्य रूप से एमंग दोज, मुख्य रूप से एमंग दोज वो लोग विद स्पेसिफिक एसोसिएटेड डिसीजेज, जो किसी विशेष बीमारी से क्या है ग्रसित हैं। तो मुख्य रूप से वो लोग जो एक किसी विशेष बीमारी से ग्रसित हैं, द चांस ऑफ सर्वाइवल आर इवन पुअर, तो उनके भी जो बचने के चांसेस बहुत कम हैं। तो क्या यह जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा स्पीडली फैला, और पार्टिकुलरली जो हमारे बुजुर्ग लोग या दैट मीन्स ओल्डर पर्सन है, एल्डरली पर्सन, बुजुर्ग लोग, जो कि मुख्य रूप से जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनके सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम हैं। सिम्टम्स एंड दियर एक्सपीरियंसेस वेरी वाइडली, जो ये सिम्टम्स हैं, जो इसके लक्षण हैं, एंड दियर एक्सपीरियंसेस, जो उनका अनुभव है, वेरी मतलब परिवर्तित होता रहता है, वाइडली अक्रॉस पॉपुलेशन, वाइडली मतलब जो बहुत विस्तृत पॉपुलेशन या लोगों का जो समुदाय है, संख्या, जब बहुत ज़्यादा जो वैरी कर रहा हो, परिवर्तनशील है लोगों के आबादी के अनुसार, तो जब आबादी के अनुसार ये जो सारे लक्षण सिम्टम्स अध्ययन परिवर्तित होता रहता है। एंड ऑल दिस टॉक, और इन सब बातों में देखो, एंड ऑल दिस टॉक ऑफ द वेंटिलेशन इज एप्लीकेबल ओनली टू द माइनॉरिटी, और इन सब बातों में एक चीज़ ये भी सामने आ रहा है कि जो वेंटिलेटर्स है वो केवल एप्लीकेबल प्रयोग किए जा रहे हैं ओनली टू द माइनॉरिटी, जो बहुत कम संख्यक में या बहुत कम है, दोज विथ, जो कि सीवियर इन्फेक्शन, जो गंभीर दैट मीन संक्रमण से प्रभावित हैं, पार्टिकुलरली मुख्य रूप से द एल्डरली दैट मीन्स जो बुजुर्ग या बड़े लोग, दोज विथ अदर सीरियस कॉन्करेंट इलनेस, या कोई दूसरी गंभीर बीमारी या कोई कमजोरी की वजह से जो प्रभावित हैं, कि उन्हीं में ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि उनमें जो हमारा वेंटिलेटर से वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, या उसमें जो सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आगे चलते हैं। टू अंडरस्टैंड विथ, इस चीज़ को देखो, टू अंडरस्टैंड, इसको समझने में, व्हाट इज बेस्ट फॉर पेशेंट, यह समझना जरूरी है कि जो पेशेंट के लिए क्या सही है। तो पेशेंट एंड इवेल्युएशन इज नेसेसरी, और इसका आकलन करना भी बहुत जरूरी है। इवेल्युएशन, इसके पहले भी आता है, इवेल्युएशन मतलब क्या, आकलन करना, उसका समझना। तो यह इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पेशेंट के लिए क्या सही है। द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिएज, और ये जो प्रोसेस करा तो उसे ट्रिएज कहते हैं। दैट मीन्स जो पेशेंट्स की, दैट मीन्स सिम्टम, एक सिंपल बात करें कि जो मरीजों को ये चीज़ आइडेंटिफाई करा रहा है कि इसको कौन सा इलाज करें, या ये पेशेंट है, ये किस तरह की ट्रीटमेंट की जाए, दैट मीन्स पेशेंट का जो कंसल्ट किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, ट्रिएज कहा जाता है। जब कंसल्टेंसी, आप जब मरीज से कंसल्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ट्रिएज कहते हैं। तो यही कहने दैट मीन्स जो हम मरीजों के साथ पेशेंटों को जो इवेल्युएशन, उसकी बेसिक उसके जो प्रोसेस होता है जांचने की, उसे क्या ट्रिएज कहते हैं। एंड इट रिकमेंड, और ये जो सिफारिश करते हैं, दैट द अटेंडिंग टीम,
जो उस केस को अटेंड करते हैं, क्योंकि सिफारिश करने वाले डॉक्टर दूसरे होते हैं और उस चीज़ को अटेंड करने वाले डॉक्टर दूसरे होते हैं। तो रिकमेंडेड सिफारिश करने वाले एंड अटेंडिंग टीम एंड द ट्रिएज टीम, और जो सिफारिश करने वाली टीम और उसको अटेंड करने वाली टीम आर सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, दोनों एक दूसरे से क्या अलग अलग होते हैं। तो इस चीज़ में ज़रूर आकलन करना चाहिए कि किस तरीके से वो बेटर काम करेगा। आगे चलते हैं। ऑन मई 19, जो 19 मई को द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली पास्ड अ रिजोल्यूशन, कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया, यानी एक प्रस्ताव को क्या किया, पास किया, दैट पैलिएटिव केयर शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल पीपल विथ कोविड-19। अब पैलिएटिव केयर का मतलब समझ लीजिए, पैलिएटिव केयर दैट मीन जो सिम्टम को रिमूव करने वाला प्रोसेस होता है, दैट मीन जो कोविड-19 को ये भी प्रॉपर मेडिसिन या इलाज नहीं है, लेकिन जो उसके जैसे इसमें फीवर होता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, या जो दैट मीन्स खांसी आ रही है, तो इस तरह की जो सिम्टम्स होते हैं तो उनको रिमूव करने की जो मेडिसिन दी जाती है, तो उसी को बोलते हैं, दैट मीन्स सिम्टम को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसी को बोला जाता है पैलिएटिव केयर। तो क्या, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने अभी एक जो प्रस्ताव दैट मीन्स प्रस्ताव को पारित किया है कि जितने कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनको पैलिएटिव केयर मिलना चाहिए, यानी उनको पैलिएटिव केयर अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको पैलिएटिव केयर आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अनिवार्य रूप से उनको पैलिएटिव केयर अवेलेबल होना चाहिए, उपलब्ध कराएं सभी कोविड-19 के पेशेंट के मरीजों को। दिस वुड मीन, इसका मतलब यह हुआ, बीइंग माइंडफुल, दैट मीन्स इस चीज़ को दिमाग में या मद्देनजर रखते हुए या ध्यान देते हुए, आप सफरिंग जो सफ़र कष्ट उठा रहे हैं, सफरिंग जो कष्ट उठा रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिसीजेज स्टेटस एंड मेकिंग अ कंसंट्रेटेड एफर्ट टू एलिविएट इट। तो क्या मतलब, दैट मीन्स जो ये एक तरीके से कंसंट्रेटेड तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो इरिस्पेक्टिव निरपेक्ष तरीके से जो कष्ट उठा रहे हैं इस डिसीज, इस महामारी या जो इस बीमारी की वजह से, उनके तरीके से स्टेटस, उसको ये माइंड में ध्यान रखना चाहिए कि उनको प्रॉपरली इन सब में एफर्ट, उनकी सहायता की जाना चाहिए। एंड एलिवेट मतलब होता है कम करना, तो उनकी जो ये कंसंट्रेटेड, एलिवेट कम करना चाहिए, कंसंट्रेटेड जो ये एक तरीके से गंभीर उनके प्रयासों को या उनके जो दुखों को कम करना चाहिए। तो क्या, जो इन डिसीजेस की वजह से जो निरपेक्ष रूप से जो कष्ट हो रहा है, उन कष्टों को हमें उनके जो प्रमुखता से कम करने का प्रयास करना चाहिए। इट एज फार एज पॉसिबल, यह जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके, एज फार एज पॉसिबल जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो। क्या कहना मतलब कि हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो ये निरपेक्ष रूप से दुख का जो सामना कर रहे हैं इस डिसीज के, इस जो बीमारी की वजह से उत्पन्न हुआ है, और उनको हमें उनके दुख को कम करने का प्रयास करना चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके। इट वुड इन्वॉल्व, जो इसमें शामिल है, इन्वॉल्व एडिक्वेट मतलब तो उचित तरीके से, ठीक है। इट वुड इन्वॉल्व एडिक्वेट ट्रीटमेंट, जो उचित हो, उनके दर्द को कम करने के लिए जो भी उपचार उचित हो वो उसमें करना चाहिए। ऑफ एज पेन एज वेल एज अदर डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स, और एज वेल एज साथ ही, ये कंजक्शन होता है, एज वेल एज साथ ही, अदर डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स साथ में, और जो दूसरे तनावग्रसित जो सिम्टम्स हैं उनको भी कम, जो तनावग्रसित जो लक्षण उनको भी कम करने का प्रयास करना चाहिए। दिस वुड बी ब्लूस्टर्ड, ब्लूस्टर्ड मतलब होता है बूस्टर्ड, नॉट ब्लूस्टर्ड, बूस्टर्ड बाय एप्रोप्रिएट इमोशनल सपोर्ट। दिस वुड बी बूस्टर, बूस्टर मतलब उसको बढ़ाएगा, तो यह उनको दैट मीन्स बूस्टर दैट मीन्स बढ़ा सकता है बाय एप्रोप्रिएट, सही तरीके से उनके इमोशनल सपोर्ट अगर उनको मिले, यानी मानसिक रूप से अगर उनको सपोर्ट मिलता है तो यह उनको एक तरीके से बूस्ट कर सकता है, उनको बढ़ा सकता है, उनको बल मिल सकता है। ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन, ईमानदारी के साथ जो उनकी इंफॉर्मेशन है, कंपेंशनिएटली जो उनकी सहायता उनको गिवन दी जा रही है, फ्रॉम द कंसर्न ऑफ सच प्रैक्टिस, और इन सब प्रैक्टिसेस के लोगों से कंसल्ट करना चाहिए, दैट मीन्स उनसे बात करके जितने सहायता हो
ऑनेस्टली उनके पास इंफॉर्मेशन उनको देनी चाहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनका सपोर्ट करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। दोज विथ रीजनेबल चांसेस दोज विथ रीजनेबल चांसेस ऑफ सर्वाइवल, जिनके पास थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा चांसेस मौके हैं इसमें सर्वाइव करने के लिए, आर ईयर मार्क्ड टू रिसीव केयर इन इंटेंसिव। अब देखिए ईयर मार्क मतलब जो निर्धारित किया गया है, तो क्या कहना मतलब दोज विथ रीजनेबल चांसेस, जिनके पास तो रीजनेबल चिंताजनक जो मौके हैं अब सर्वाइव करने के लिए, तो उनको निर्धारित करना चाहिए टू रिसीव केयर इन इंटेंसिव केयर यूनिट्स, कि उनको कहाँ पे तुरंत उनको इंटेंसिव केयर आईसीयू की फैसिलिटीज उनको उपलब्ध कराई जाए। तो क्या जिनके पास चिंताजनक जो चांसेस हैं सर्वाइव करने के, तो उनके बाद निर्धारित किया जाना चाहिए कि उनको आईसीयू की सुविधा मिल सके विथ वेंटिलेटर्स, साथ में उनको वेंटिलेटर्स भी मिल सके, वह नेसेसरी जब ज़रूरत हो। क्या कहने का मतलब है कि जब जिन लोगों की ये ज़रूरत हो, ये लगे कि इनकी जो कंडीशन है सर्वाइव करने की थोड़ा सा ख़राब हो रही है, तो उनको निर्धारित करें कि उनको आईसीयू की जो सुविधा मिल सके और साथ में उनको वेंटिलेटर्स मिल सके जब उनको ज़रूरत हो। सच वेंटिलेटर्स, इस तरह की जो वेंटिलेटर्स शुड नॉट बी हेजिटली पुट टुगेदर काउंटर पेशेंट से कंट्रप्शन, दैट मीन जो इस तरह के जो वेंटिलेटर्स हैं, ये चीज हेजिटेट जो यहाँ पे लिखा है हेस्टली मतलब होता है तत्परता के साथ नहीं करना चाहिए, या तत्परता के साथ नहीं लगाना चाहिए कि मे भी कुछ जल्दीबाजी में कुछ खराब हो जाए। तो क्या का मतलब कि जो इस तरह की जो वेंटिलेटर्स हैं उनको हेजिटली तत्परता के साथ वहाँ पे नहीं उनके साथ लगाना चाहिए, and contraption, but those that are able to mimic airflow in the lungs are near normal as possible। एक चीज ये भी याद रखिए, जो कंट्रप्शन है, कंट्रप्शन दैट मीन्स जिनको बोलते हैं काम चलाऊ, जो केवल ठीक ठाक चल रहे हैं। तो क्या इस तरह की जो वेंटिलेटर्स हैं जो जल्दीबाजी में जो सिर्फ काम चलाऊ हो, ऐसे वेंटिलेटर्स नहीं लगाने चाहिए कि जो सिर्फ काम चला हो और हमें जल्दीबाजी में उसको जरूरत मे भी वो उसको किल कर सकता है अगर प्रॉपरली नहीं काम किया। तो हमें ऐसे वेंटिलेटर्स को जल्दीबाजी में नहीं लगाना चाहिए जो केवल काम चला हुआ हो, क्योंकि लेकिन दोज दैट आर एबल टू मिमिक एयर फ्लो इन द लंग्स एज नियर नॉर्मल एज पॉसिबल, लेकिन साथ में हमें उस चीज़ को जो एक तरीके से मिमिक मतलब मिमिक्री करना होता है, दैट मीन्स किसी कॉपी करना। तो जो एयर का फ्लो को सही तरीके से न करके सिर्फ कॉपी करता है, दैट मीन्स धीरे धीरे नॉर्मली करता रहे। इस तरीके के जो वेंटिलेटर्स उनको भी यूज़ करने से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इनफ पर्याप्त सिडेशन मतलब होता है कि जो भी उनको बेहोश दैट मीन्स बेहोश करने की मेडिसिन होती है या बेहोश करने का तरीका, तो इनफ सिडेशन पर्याप्त बेहोश कर किया जाए या उनको मेडिसिन दिया जाए जिससे वो चेतना में रहें, इज गिवन टू देम दिया जाए सो दैट द वेंटिलेटर इज टॉलरेटेड एंड स्ट्रेस मिनिमाइज, जिससे वेंटिलेटर्स टॉलरेटेड प्रॉपरली वे पे वर्क करे, टॉलरेटेड दैट मीन्स प्रॉपरली वे पे वर्क करे और उनके जो स्ट्रेस है उसको कम किया जा सके। दोज विथ नेक्स्ट टू नो चांस, जिनके पास दोज विथ नेक्स्ट टू नो चांस, जिनके पास सर्वाइव करने के तो चांसेस क्या है, कम है, कि वह चांसेस बहुत कम है अब बचने के, टू सर्वाइवल बचने के, एंड दियर फैमिलीज वुड बी काउंसल्ड, तो उनके जो फैमिली से काउंसिल उनको बताना चाहिए अबाउट द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। ग्रेविटी मतलब होता है गंभीरता, यहाँ पे क्या ग्रेविटी गंभीरता, तो इस कंडीशन की जो गंभीरता है, इस जो दशा है दैट मीन जो सिचुएशन है उसकी गंभीरता को उनके पेरेंट्स से फैमिली से बताना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए ऑफ द सिचुएशन एंड असिस्टेड, और हो सके जितना हम असिस्ट मतलब सहायता करना, तो और जितना हो सके उनकी सहायता करना चाहिए इन मेकिंग एंड इन्फॉर्म, और उनको हम देखो इन मेकिंग यहाँ पे बनाना नहीं, दैट मीन्स जितना हो सके जितने भी चॉइसेस हैं वो सारे चॉइसेस उनको क्या बताने चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। वेदर दैट मीन्स जो भी रीजन्स है, जो भी कारण है टू गो, या कहाँ पे वो जा सकते हैं, या जो भी उनके ऑप्शंस है फॉर एग्रेसिव इंटेंसिव केयर,
दैट मीन्स तत्परता के साथ उनकी इलाज गहनता से जो उनका देखभाल किया जा सके, उसके जो भी ऑप्शन है उन सबको बताएं। विथ अ वेंटिलेटर्स आर टू फॉरगो, उनके साथ वेंटिलेटर्स अगर चाहिए तो वेंटिलेटर्स भी दें, और टू फॉरगो इट व्हाइल कंटिन्यू टू रिसीव कंफर्ट केयर विथ कंपैशन। दैट मीन्स उनके साथ जो भी ज़रूरत हो, जो भी उसके बेटर के लिए या जो भी उसको सहायता कर सके, जो उसकी हेल्प करे, वो सारे कंफर्ट केयर उसको सुविधा दैट मीन्स मिलनी चाहिए। ये एक तरीके से किसकी बात की, दैट मीन्स जो डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वो अपनी जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके उसकी फैमिलीज़ को इन्फॉर्म करें, जो भी पॉसिबिलिटीज़ वे हैं कहाँ जा सके वो सब उसकी सहायता करने का प्रयास करें। अब एक चीज लास्ट में कही, देखिए पैलिएटिव केयर की बात कर लेते हैं, जो इससे बीच में आता है ना पैलिएटिव केयर। तो अभी जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने पैलिएटिव केयर्स के बारे में उसको परमिशन दी कि जितने भी कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उन सबको पैलिएटिव केयर्स मिलना कंपलसरी है, उनको मिलना चाहिए। पैलिएटिव केयर्स मतलब सिंपल सा उसके जो सिम्टम्स हैं उसको उससे रिलेटेड जो मेडिसिन दी जाए, ना कि उस कोविड-19 की, क्योंकि प्रेजेंट टाइम अभी कोई ऐसी वैक्सीन या मेडिसिन नहीं, बट हम केवल सिम्टम्स के बेसिस से उसको मेडिसिन दे रहे हैं। तो पैलिएटिव केयर बाय प्रोवाइडिंग पैलिएटिव केयर टू दोज विद कोविड-19, जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, वी शैल बी रिड्यूसिंग, उसको कम कर सकता है द क्वांटम ऑफ सफरिंग। अच्छा गाइस, ये चीज़ आ गई क्वांटम ऑफ सफरिंग। क्वांटम ऑफ सफरिंग का मतलब होता है दुख की मात्रा। तो ये चीज़ रखिए, जो उसको उसके जो दुख है उसकी जो क्वांटिटी को थोड़ा सा कम करे, दैट मीन जितना दैट मीन्स पैलिएटिव केयर्स क्या हो वो उसको देने का प्रयास करना चाहिए, जो उसके दुख की मात्रा को क्या कम कर सके। फॉलोइंग द एडवाइस, ये जो एडवाइस दी गई इन एडवाइसों को, एडवाइस ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली टू प्रोवाइड एक्सेस टू पैलिएटिव केयर, जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा जो सलाह दी गई है कि जो पैलिएटिव केयर हर एक को क्या एक्सेस में, हर एक के पहुंच में रहे, हर एक को इसकी पैलिएटिव केयर मिलनी चाहिए। और नेसेसिएट, जब भी उसको ज़रूरत हो, बेसिक ऑनलाइन ट्रेनिंग, जो साधारण ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जानी चाहिए टू ऑल डॉक्टर्स, जो मरीज हैं एंड मरीज नहीं सॉरी जो डॉक्टर्स हैं उनको, एंड नर्स ट्रेनिंग, जो नर्स ट्रीटिंग कोविड-19, जो नर्स इलाज कर रही हैं कोविड-19 के पेशेंट्स को, एंड एक्सेस द इसेंशियल पैलिएटिव केयर ड्रग्स, और साथ में इसेंशियल पैलिएटिव ड्रग्स भी उनको उपलब्ध करानी चाहिए जो ज़रूरत के ड्रग्स हैं, इंक्लूडिंग कंट्रोल मेडिसिन, साथ में ऐसी मेडिसिन जो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करें, उसको रोकने में हेल्प करें, ऐसी मेडिसिन उपलब्ध करानी चाहिए। विल वी स्क्वायर अप टू द टास्क, गाइज ये चीज़ ध्यान से समझिए, विल यू स्क्वायर अप टू द टास्क। अब गाइज इसका मतलब समझिए, देखो विल वी स्क्वायर अप टू द टास्क, अगर हम एक अलग अलग बात करें, विल वी हमें करना चाहिए या हमें क्या करें, स्क्वायर अप, स्क्वायर मतलब जो नॉर्मल तो वर्ग आता है, बट यहाँ पे स्क्वायर अप का मतलब होता है डटकर सामना करना, टू द टास्क जो हमारा लक्ष्य है। ये अगर अलग अलग वर्ड्स की बात करें, लेकिन इसका जो संक्षिप्त जो मीनिंग होता है, विल वी स्क्वायर अप टू द टास्क, क्या हमें ऐसा करना चाहिए या ऐसा इसका सामना करना चाहिए। द ऑथर, इसके जो राइटर थे, चेयरमैन ऑफ द पैलियम इंडिया एंड डायरेक्टर्स त्रिवंद्रम इंस्टीट्यूट ऑफ पैलिएटिव साइंस, जो पैलिएटिव साइंस के चेयरमैन थे वो इसके क्या ऑथर हैं, लेखक हैं। चलिए गाइस, ये वीडियो आप लोगों को जैसा भी लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। अब देख लेते हैं कौन कौन से जो हमारा आर्टिकल्स थे उसके बीच में कुछ टफ वर्ड्स आए थे, उनके भी बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हील है, हील मतलब होता है स्वस्थ करना या रोग मुक्त करना, जो आज हमारे टॉपिक का हेडिंग का नाम था, हील, बिकम साउंड और हेल्दी अगेन। डिस यहाँ पे डिसएंटेंगल, सुलझाना, मिस्टिफाई, रहस्यमय करना या ऑब्सक्यू और मिस्टीरियस, डिमिस्टिफाई, दैट मीन जो रहस्य नहीं रखा हो, जो रहस्य ना हो, रिमूवल ऑफ मिस्ट्री, मिस्ट्री को हम हटा दिए गए हों, ये मिस्ट्री हमने खोल दिया हो, रहस्य में ना रहा हो, या सब दैट मीन उसको चलाना सब कोई जान गया हो। डिसिफर, समझाना, सक्सीड इन अंडरस्टैंडिंग ऑन वंस या इट्स नीज, देखो ऑन वंस या इट्स नीज, दैट मीन्स डिसेपरेट और डिक्लाइनिंग कंडीशन, दैट मीन्स जो कमी होना या दैट मीन्स उसकी दशा में गिरावट आना। डिसेप्टिव से डिसेप्टिवली, भ्रम से,
इन अ वे दैट गिव्स अ मिसलीडिंग इम्प्रेशन, जो एक तरीके से मिसलीडिंग इम्प्रेशन उस भ्रम से ग्रेडेड श्रेणीबद्ध तरीके से श्रेणीकृत अरेंज इन अ अलोकेट calibrated that means adjust करना carefully assessed or set or adjust that means जो that means जो वेंटिलेटर्स है उसको प्रॉपरली एडजस्ट या लगाना चाहिए जिससे वो प्रॉपरली वर्क करे। स्पैन दैट मीन्स फैलना, जो बहुत स्पीडली तरीके से फैल गया। स्पैन एक्सटेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड, काफी स्पीडली जो फैल गया हो। आगे वर्ड्स देखते हैं। अच्छा, ट्रीरेज, ट्रीरेज मतलब होता है दैट मीन जो कंसल्ट डॉक्टर देता है, जो कंसल्टेंसी दैट मीन जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं ट्रीरेज। पेशेंट एंड डॉक्टर का जो कंसल्ट होता है उसी ट्रीरेज। एंड एलिविएट, एलिविएट मतलब कम करना। मेक सफरिंग और डिफिशियंसीज आर ए प्रॉब्लम लेस सीवियर। एंड बूस्टर, बूस्टर मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो ये बूस्टर, बूस्टर दैट मीन्स सपोर्ट और स्ट्रेंथन, जो बल मिले। एंड कंपनसेटली दयापूर्वक। ईयर मार्क निर्धारित करना, ईयर मार्क निर्धारित करना। एंड हेजेटली, हेजेटली दैट मीन जल्दी से, विथ एक्सेसिव स्पीड और अर्जेंसी। एंड नेक्स्ट काउंटर से कंट्रप्शन, काम चलाओ, जो कंट्रप्शन जो सिर्फ काम चला रहा है, सही बेटा तरीके से काम ना हो तो कंट्रप्शन। सीडेशन, बेहोश करने की जो क्रिया है उसे सीडेशन। क्वांटम ऑफ सफरिंग, जो दुख की मात्रा है, क्वांटम ऑफ सफरिंग। एंड स्क्वायर अप, डट कर सामना करना, उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर अप। तो ये गाइस आज के कुछ वर्ड्स थे। और गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इस चीज़ के बारे में हमें ज़रूर बताएं। एंड आप लोग जितना कमेंट्स करते हैं और हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट मीन जो और किस तरीके से आप लोग बेटर से बेटर कर सकें ये मैसेज करते हैं, तो हम लोग उसका अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। तो गाइस जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.